हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी का पहला पार्ट, जो कि एक कविता है जिसका नाम है चिड़िया का गीत। लेकिन आप देखेंगे चिड़िया का गीत, इस कविता से पहले भी आपको एक कविता दी है जिसका नाम है ऐसा वर दो। वर मतलब होता है वरदान। इस कविता में बच्चे भगवान से अपने लिए कुछ वरदान मांग रहे हैं। अब वो क्या है, वो क्या पाना चाहते हैं, ये हम कविता को पढ़कर पता लगाएंगे। तो पहले ये जो एक छोटी सी कविता है ऐसा वर दो, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम चिड़िया का गीत पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। सद्गुण मतलब होता है अच्छे गुण, अच्छे गुण, अच्छी आदतें, गुण। ओके, जग मतलब दुनिया, संसार। संसार, वर हमने देखा, वर मतलब होता है वरदान, और भगवान यहां पर कहा गया है भगवान को। तो बच्चे कहते हैं भगवान हमको ऐसा वरदान दो कि दुनिया की जो सारी अच्छी आदतें हैं, संसार में जितने भी अच्छे गुण हैं, वो सब हमारे अंदर भर दो। हमारे अंदर सभी दुनिया की अच्छी आदतें हों, ऐसा वरदान वो भगवान से मांगते हैं। हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। हम परहित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। परहित मतलब होता है दूसरों का हित। पर मतलब दूसरे, हित मतलब होता है भलाई। तो परहित मतलब होगा दूसरों की भलाई, की भलाई। ओके, भाव मतलब होता है भावना, सोच, विचार। ओके, अब आगे बच्चे कहते हैं हम फूलों जैसे मुस्काएं। जैसे फूल हमेशा होते हैं मुस्कुराते हुए, उन्हीं की तरह हम भी हमेशा मुस्कुराते रहें। सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं, सबसे हम प्रेम करें। हम परहित कर खुशी मनाएं, दूसरों की भलाई करके हमें खुशी मिले। दूसरों की भलाई करें, उनके लिए कुछ अच्छा काम करें, उसके बाद हम खुशी मनाएं। ऐसे भाव हृदय में भर दो, हमारे मन में, हृदय मतलब मन, दिल, इस तरह के भाव भर दो कि जब हम दूसरों की भलाई करें, दूसरों के लिए कुछ काम करें, तब हम खुशी मनाएं। सबसे हम प्रेम करें, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। जैसे फूल होते हैं हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुशबू सुगंध फैलाते हैं, ऐसे हम भी सबसे प्रेम करें और फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। भगवान हमको ऐसा वर दो। भगवान हमको ऐसे वर दो। अभी आगे वो कहते हैं दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। कभी न हम घबराए गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। पहले शब्द अर्थ देखते हैं। दीपक मतलब होता है दिया, जिसे आप जलाते हैं, दिया। तम मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा। ज्योतिर्मय मतलब होता है जगमगाता हुआ, ज्योतिर्मय मतलब जगमगाता हुआ। उसके बाद जग मतलब हम देख चुके हैं, जग मतलब संसार, दुनिया। गम मतलब होता है दुख, दुख। उसके बाद सबल मतलब होता है ताकतवर, बलवान, ताकतवर या फिर बलवान। सबल जिसमें बहुत सा बल हो। ठीक है, आगे बच्चे कहते हैं कि हम दीपक बने, दिए जैसे बने, लड़े हम तम से, अंधेरों से हम लड़ें। यहाँ पर अंधेरे से लड़ने का मतलब है कि जो गलत चीजें हो रही है हमारे आसपास, उनके खिलाफ हम खड़े हो, उनसे लड़ें। जैसे दिया होता है वो अंधेरों से लड़ता है, ऐसे ही हम भी दिए के जैसे बने और बुराइयों से लड़ें। ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, और ये जो दुनिया है, संसार, जग है, ये हमसे ही जगमगाए। कभी ना हम घबराए गम से, हम कभी भी गम से, दुखों से, मुश्किलों से घबराए ना। तन मन, तन मतलब होता है शरीर,
तन मन सबल हमारे कर दो, हमारे तन को, शरीर को और हमारे मन को इतना बलवान कर दो कि हम कभी भी गम से, दुख से घबराएं नहीं और दिए की तरह हम बुराइयों से लड़े और ये जो दुनिया है ये हमसे ही जगमगाए, मतलब हमसे ही इसमें खुशियां हो, सभी अच्छी चीजें हो, रोशनी हो। भगवान हमको ऐसा वर दो, भगवान हमें ऐसा वर दो, ऐसा वरदान दो। आगे आते हैं। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। अभी आगे बच्चे कहते हैं सत्य मतलब होता है सच, मार्ग मतलब होता है रास्ता, उसके बाद सन्मार्ग मतलब होता है अच्छा मार्ग, सही रास्ता, सही रास्ता, सही मार्ग, ऐसे बस। ज्ञान मतलब विजडम, नॉलेज, विद्या, बुद्धि मतलब समझदारी, ठीक है। तो अब आगे बच्चे कहते हैं कि सत्य मार्ग पर बढ़ते जाए, हम हमेशा जो सच का रास्ता है उस पर आगे बढ़ते जाए, झूठ ना बोले, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं और हम सबको सही रास्ता क्या है वो दिखाए, वो बताए, खुद भी सही रास्ते पर चले और दूसरों को भी बताए, सब मिलकर जीवन फल पाए, सब मिलकर जीवन में जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी फल हम चाहते हैं वो सबको प्राप्त हो, सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सफल हो, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, हमारे अंदर ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या और ऐसी बुद्धि भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ये जो कविता है ये लिखी है त्रिलोक सिंह ठकुरेला ने। ओके, कविता का नाम है ऐसा वर दो, मतलब ऐसा वरदान दो। इसमें बच्चे भगवान से ऐसा वरदान मांग रहे हैं कि दुनिया के सारे जो सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो उनके अंदर भर दिए जाए, उनके अंदर हो, वो फूलों के जैसे हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहे, सब पर प्रेम सुगंध लुटाते रहें, सभी से प्यार करे, प्रेम की खुशबू सभी में बांटे, दूसरों का हित करने पर, दूसरों की भलाई करने पर वो खुशी मनाए, ऐसे भाव, ऐसी भावना वो चाहते हैं कि उनके मन के अंदर हो। ये वरदान वो भगवान से मांग रहे हैं। फिर आगे वो चाहते हैं कि वो दिए की तरह बने और जग में जितनी भी बुराइयां हैं, जो अंधकार हैं, उसको, उससे लड़े, जग उनसे ही ज्योतिर्मय हो, उनसे ही जगमगाए, दुनिया में उनसे ही जो लोग हैं वो खुश रहे, कभी भी गम से, दुखों से वो घबराए नहीं, डरे नहीं, उनके तन और मन को, शरीर को और उनके मन को इतना सबल, इतना बलशाली, इतना बलवान कर दो, इतना ताकतवर कर दो। ये वरदान वो भगवान से मांगते हैं। आगे वो कहते हैं कि हमेशा वो सच्चाई के मार्ग पर चले, सही रास्ते पर चले और सबको ही, दूसरे लोगों को भी सन्मार्ग दिखाएं, सही मार्ग दिखाए, सभी मिलकर जीवन में जो वो चाहते हैं वो फल सभी को मिले, सभी वो फल पाए, उनको ऐसा ज्ञान दो, ऐसी बुद्धि हम में भर दो, भगवान हमको इस तरह का वर दो। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपनी कविता पर आएंगे। भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो, हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं, हम परहित कर खुशियां पाएं, खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, कभी न हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाए, सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। चलिए अब हम आते हैं अपनी कविता पर। चिड़िया का गीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले जो चिड़िया होती है वो अंडे से बाहर आती है, तो वो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा बता रही है कि सबसे पहले जो चिड़िया का घर था वो अंडा था,
तो पहले मेरे घर का जो आकार था, जो शेप थी, वो अंडे जैसी थी। अंडा आपने देखा होगा, इस शेप का होता है, ओवल शेप का। तो पहले मेरे घर जो है वो अंडे जैसा था, बहुत छोटा सा उसका घर था। तब मैं यही समझती थी, तब मुझे ऐसा ही लगता था, बस इतना सा ही है संसार, कि ये दुनिया बस इतनी सी ही है। जो मेरा अंडा है जिसके अंदर मैं रहती थी, मुझे बस उतनी ही छोटी सी दुनिया लगती थी। ये आप देख भी सकते हैं कविता में जो पिक्चर्स आपको दी है। सबसे पहले जो चिड़िया है, अभी वो अंडे के अंदर है, बच्चा है, अंडे से बाहर आता है अभी। आगे वो कहता है, फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। अब अंडे से वो बाहर आई, बाहर आकर उसका अगला घर क्या था? अगला घर था तिनकों से बना हुआ घोंसला। फिर मेरा घर क्या बन गया? मेरा घर ये घोंसला बन गया, जो सूखे तिनकों से तैयार किया गया था, सूखे तिनकों से बना था। अब चिड़िया बस जो घोंसला है उसके अंदर ही रहती थी, तो वो ये समझती थी, उसे ऐसा लगता था कि बस इतना सा ही है संसार, कि दुनिया बस इतनी सी ही है। जितना बड़ा मेरा घोंसला है उतनी ही दुनिया है, बस इसके बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। आगे है, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। शाखा मतलब होता है टहनी, टहनी। और सुकुमार मतलब होता है कोमल। तो फिर जो चिड़िया है वो घोंसले से निकलकर कहाँ पर आई? पेड़ की शाखों पर आई। फिर मैं निकल गई शाखों पर, फिर मैं उस पेड़ की टहनियों पर आई, जो टहनियाँ हरी भरी थी और बहुत कोमल थी। तब मैं यही समझती थी, फिर मैं यही समझने लगी, बस इतना सा ही है संसार। ये जो शाखाएं हैं, पेड़ हैं, शायद दुनिया बस इतनी ही है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। पसार मतलब होता है पसारना, यानी कि फैलाना। तो आखिर में, सबसे लास्ट में, जब चिड़िया को उड़ना आया और वो आसमान में दूर तक उड़ी अपने पंखों को फैलाकर, तब उसकी समझ में आया कि ये संसार तो बहुत बड़ा है। जब वो अंडे के अंदर थी, उसका जो घर था वो अंडे के आकार का था, तब उसको लगा इतनी छोटी सी दुनिया है। जितनी दुनिया में हम रहते हैं, जहाँ तक हमने देखी है, हमें ऐसा ही लगता है कि दुनिया बस छोटी सी ही है। जब आप अपने घर में रहते थे, बहुत छोटे थे, आपको लगता होगा बस दुनिया इतनी ही है, दुनिया में उतने ही लोग हैं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। फिर आप बाहर आए, अपने आस पड़ोस में खेलने लगे, आपने अपना शहर देखा, अपना गांव देखा, तब आपको लगा होगा कि इतनी ही दुनिया है, बस सब कुछ हमारे शहर में, हमारे गांव में ही है। फिर आप स्कूल जाने लगे, वहां पर नए लोगों से मिले, वो आपकी दुनिया बन गई। फिर आप शायद दूर तक कहीं घूमने गए होंगे, तब आपने देखा कि दुनिया बहुत बड़ी है। चिड़िया के साथ भी वैसा ही हुआ। जब वो अंडे के अंदर थी तो उसको ये लगता था, वो ये बस यही समझती थी कि जितना मेरा अंडा है दुनिया उतनी ही है, क्योंकि उसके बाहर उसने दुनिया कभी देखी नहीं थी। फिर वो अंडे से बाहर आई, घोंसले में आई जो सूखे तिनकों से बना हुआ था, तब उसे ये लगा कि दुनिया बस ये घोंसला ही है, क्योंकि उसके बाहर उसने दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। फिर वो थोड़ा चलने फिरने लगी, शाखाओं पर आ गई, जो पेड़ की टहनियाँ होती है उन पर आई, जो कि टहनियाँ हरी भरी थी, बहुत कोमल थी। कोमल मतलब सॉफ्ट। तब उसे ये लगा कि शायद दुनिया बस इतनी ही है। थोड़ी बड़ी हो गई दुनिया उसकी, अब वो पेड़, वो शाखाएं उसके लिए दुनिया हो गई। लेकिन आखिर में जब उसको उड़ना आया और वो दूर दूर तक पंखों को फैलाकर उड़ी, तब उसे समझ में आया कि जहां तक भी वो जा रही है आसमान में, वहां तक ही दुनिया है, और आगे भी जहां तक वो जा भी नहीं पाई। तो तब वो समझी, तब उसकी समझ में आया कि ये जो दुनिया है, संसार है, ये बहुत बड़ी है। ओके, ये आपकी कविता है जिसे लिखा है निरंकार देव सेवक ने। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला,
सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अभी हमने कविता को पढ़ा है, इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे अगली वीडियो में। होपफुली जो कविता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।